तो देखिए दोस्तों, आप लोग का बीएड का एग्ज़ाम सामने आ गया है और आप लोगों ने डिमांड किया था कि हमारा चौथा पेपर लाइए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम 2022 का आपका पेपर लाए हैं, बहुत खोजने के बाद मिला। तो समय इसमें जो है आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 है और 2020 का भी पेपर अपलोड कर दिए हैं और इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन टच कर जाएंगे, एग्जाम में मैच कर जाएंगे। ठीक है, आपका पेपर जो है 3 खंडों में बटा रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ऑल ओवर झारखंड जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी 8 के लिए काम देगा। ठीक है, 8 गो स्टेट यूनिवर्सिटी है झारखंड में, सभी में काम देगा आपका। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो है 2 अंकों वाले 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा 4 इसमें। उसके बाद आपका 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप बी में और ग्रुप सी में 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए करते हैं। इसमें पूछा गया है कि विद्यालय पुस्तकालय को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्कूल में जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, उसको क्या कहा जाता है। इंग्लिश में है कि स्कूल लाइब्रेरी इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्कूल लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है, ये मैं अभी आपको भी बता देता हूँ। तो स्कूल लाइब्रेरी को हार्ट ऑफ स्कूल कहा जाता है, यानी कि विद्यालय का जो है हृदय कहा जाता है या फिर छाती कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब कुछ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे विद्यालय का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ स्कूल किसको कहा जाता है, तो प्रधानाचार्य को कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हार्ट ऑफ स्कूल यानी कि विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो विद्यालय का तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है, विद्यार्थियों को। और विद्यालय का शारीरिक अंग, इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अध्यापक अगर पूछे तो अध्यापक को विद्यालय का नाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो विद्यालय का शारीरिक अंग क्या बोलेंगे, स्कूल की छत वगैरह को देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको विद्यालय का मस्तिष्क जो कि प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य को कहा जाता है, अध्यापक को विद्यालय का नाड़ी कहा जाता है और पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि दिवास्वप्न इस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। दिवास्वप्न इज रिटन बाय, तो दोस्तों दिवास्वप्न मतलब कि आप भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएंगे और दिन में ही सपना देखने लगेंगे, इसी को कहा जाता है। और इसको लिखा है जीजू भाई बधेक ने, जो कि यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है 1932 में लिखा गया था गीजू भाई बधेक के द्वारा, गुजराती भाषा में। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अपने कॉपी पेन के सामने ले लीजिएगा। अब देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में पूछा गया है कि एक शिक्षक के रूप में उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे। इंग्लिश में है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ टीचर, तो इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो देखिए, जब एम ऑफ टीचर होता है कि शैक्षणिक योग्यता योजना का निर्माण कराकर, यानी कि प्रिपेयर द एडुकेशनल प्लानिंग्स। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है, फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम। ठीक है, तो फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम इसको कहा जाता है किनको, तो देखिए जॉन डेवी को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डेवी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। ये हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी सदी अधिकांश शैक्षणिक अनुशासन की जड़ है। ठीक है, तो शैक्षणिक अनुशासन की जड़ किस सदी को माना जाता है। इंग्लिश में है कि विच सेंचुरी इज द रूट ऑफ मोस्ट ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, तो 19th सेंचुरी जब आया, यानी कि 1800 के आसपास अंतिम समय में, उसी को जो है 19th सेंचुरी का लास्ट टाइम, जिसको हम लोग 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोलेंगे, उस टाइम पे जो है शैक्षणिक अनुशासन की जड़ को कहा जाता है। उस समय समाज सुधारक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत में हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर करने हैं, 5 मार्क्स वाले 2। इसमें आपको जो है करना होगा 5 मार्क्स वाले 2, यानी कि इसका आंसर लगभग आप 125 से 150 शब्दों के बीच में करेंगे, मतलब एक खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, काफ़ी हो जाएगा इतना लिखना आपके लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विभिन्न अनुशासनों के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द एंटर रिलेशनशिप एमंग वेरियस डिसिप्लिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विद्यालय छात्रों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता को लिखें। तो कितना उपयोगिता है आप सभी बता सकते हैं। ठीक है,
राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी फॉर स्कूल स्टूडेंट। तो विद्यालय के हार्ट यूं ही नहीं कहा जाता है, बहुत सारी उपयोगिता है पुस्तकालय की। पुस्तक नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। मौखिक ज़माना तो है नहीं, जो कि प्राचीन काल में होता था। फोर्थ नंबर है शिक्षण एवं अधिगम के संबंध की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एक अलग चीज़ होता है, लर्निंग एक अलग चीज़ होता है। इनको डिफ्रेंटिएट करके बताना है और संबंध भी बताने हैं, ठीक है, इनके बीच क्या इंटर रिलेशन है। 5 नंबर है कि एक आदर्श शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, किसी को बनाएं या नहीं बनाएं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टीचर, ठीक है। तो आइडियल टीचर में आपके वो सभी गुण हो जाएंगे जो कि एक लगभग एक अच्छे आदर्श व्यक्ति में माने जाते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रुप सी। तो आपको किन्हीं 2 ही प्रश्न को बनाना था वहाँ पे, वैसे तो सभी क्वेश्चन ईजी हैं और इंटरेस्टिंग हैं। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है 10 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और 10 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर आप एक खड़ा पन्ना पूरा और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड में करेंगे। इतना आप कर दीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम क्रियाओं और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की चर्चा विस्तार से करें। पाठ्यक्रम क्रियाओं के महत्व को लिखिए। डिस्कस द कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ इन डिटेल। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ को कैरिकुलम एक्टिविटीज़। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। केवल 2 ही बनाने हैं आपको, चुन चुन के आप जो भी अच्छा लगे उसी को बनाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियली हो। 7 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज कैरिकुलम। फिर पूछा गया है, इसको सिलेबस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कैरिकुलम को सिलेबस भी बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम को। अगला है पाठ्यक्रम तथा पाठ्य चर्चा में अंतर स्पष्ट करें। फिर इंग्लिश में है कि डिफरेंटिएट बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। तो सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, आपको उसी में डिस्कस करना होगा। जो कि एक आम आदमी को पाठ्यक्रम सिलेबस ही बोलेगा और कैरिकुलम को भी सिलेबस बोलेगा, लेकिन आप लोग चूँकि बीएड में पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में जानना होगा, डीपली थोड़ा जानना होगा, ठीक है। तभी ना आप एक जनरल आदमी से एक डिफरेंट आदमी बन पाएंगे, स्पेशल आदमी बन पाएंगे, ठीक है ना। अगला है विद्यालय में पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता है। वाई देयर इज नीड फॉर कैरिकुलम इन स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। आगे देखते हैं 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्था सूत्रों की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्सिस ऑफ टीचिंग। फिर बोला गया है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि समझाइए कि आप अपने कक्षा शिक्षण में सिखाने में गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू विल इंश्योर क्वालिटी इन लर्निंग इन योर क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, इन योर क्लासरूम टीचिंग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये सभी आपको इसलिए बोला गया है क्योंकि यही चीज़ आपको करना है और जो चीज़ करना है वही चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। किताबी भाषा का थोड़ा कम प्रयोग करेंगे, अपने से माइंड लगाएंगे, सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इस पेपर में शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर बोला गया है कि कक्षा संपादन में शिक्षण अधिगम सामग्री को महत्व लिखे, ठीक है। फिर बोलेंगे इसको राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन क्लासरूम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए एंड इसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी जहाँ तक हो सकेगा मैं गाइड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।